हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पीरियड है, फोर्थ पीरियड। इसमें हम लोग का थ्योरी पार्ट 3 पोर्शन में कंप्लीट हो गया है। आज मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के बुक के कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आप थोड़ा न्यूमेरिकल में भी परफेक्शन आ जाए। और एक दो न्यूमेरिकल हम लोग आगे के पार्ट से भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो पहले मैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ले रहा हूं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का नंबर लिखूंगा, वैल्यूज जो है, मैटर जो है आप खुद बुक से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 मैं गिवन लिख रहा हूं। पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, फिर एक एक करके करेंगे। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो, जैसे ही बात आती, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी चीज जो रेस्ट से स्टार्ट करे उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी बता रहा है? रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? एस इज इक्वल टू 400 मीटर। 400 मीटर को डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 20 सेकंड। टाइम कितना दिया है? 20 सेकंड, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अपन को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एक्सेलरेशन। देखो, मैं पढ़ते जा रहा हूं, पहले गिवन लिखते जाता हूं, फाइंड करने। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। पूरा न्यूमेरिकल पढ़ करके माथा ठोकते रहोगे कि क्या करूं, समझ में नहीं आएगा। बेटर ये होगा एक एक सेंटेंस पढ़ो, जितना गिवन है लिखो, फिर अप्लाई करो कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ये कह दिया इसने, फाइंड द एक्सेलरेशन पता करना, फिर फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता करना है। और अगर मास कितना गिवन है, यही लिख लो, मास भी, मास गिवन लिखना चाहिए। मान लो मास दिया है 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन होता है बच्चों बराबर 1000 kg। तो 7 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 7000 kg, ठीक। अब हम लोग न्यूमेरिकल को इसको करते हैं। यहां पे देखिए, आपको पता करना है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में मोशन के 3 इक्वेशन हैं। उनमें से देखिए u है और s है, t है, a है। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन a पता कर सकते हैं। फार्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फार्मूले से हम भर सकते हैं। देखिए s कितना है? 400 मीटर। u कितना है? 0। टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ये पता करना, टाइम 20 का स्क्वायर। ये 400 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया टोटल। ये क्या हो गया? 0। अब आपका हाफ इंटू ए इंटू 20 इंटू 20 400, ठीक। और अब इस 2 से इसको काट दो, यही ये हो गया 200। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, ए को ही रख दो, ठीक है। ये 400 ये मल्टीप्लाई में 200 तो 95 आ गया। 200 सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन हमारा। देखिए 200 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब क्या पता करना? फोर्स कितना लगाता है। तो हमको पता है फार्मूला
F इज इक्वल टू एम मास इंटू एक्सलेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना 7000 मैट्रिक टन, एक्सलेशन 2 मीटर, तो फोर्स हो गया 14,000 न्यूटन। यह आंसर सिंपल सा ये बात हो गई। यानी F इज इक्वल टू एम अप्लाई हो गया, जो मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ है, और ये मोशन की सेकंड इक्वेशन। इन दोनों से हमारा न्यूमेरिकल हो गया। क्लियर है? देखिए पहले गिवन लिखें, टू फाइंड लिखें, और फिर अप्लाई करें, सोचें कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तब न्यूमेरिकल इजीली आपका हो जाएगा। ये भी हो गया और ये भी हो गया। और एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल नंबर 6 एक्सरसाइज के बच्चों हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 6, वो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 था। अ स्टोन ऑफ 1 kg, एक स्टोन है जिसका मास कितना 1 kg, तो मास लिख लो पहले। गिवन मास कितना m इज इक्वल टू 1 kg, ठीक। स्टोन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ भेजा गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना बता रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अक्रॉस द ओरिजिन सरफेस ऑफ ए लेक, एक झील है, उसमें इस तरह से फेंका गया है। कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, रेस्ट में आकर के या गया, यानी जीरो हो गया फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, यानी फोर्स पता करना आपको, टू फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पता करना। न्यूमेरिकल को फिर से समझो। अ स्टोन ऑफ 1 kg, एक पत्थर 1 kg का ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, झील है जम गई है, उसका पानी क्या हो गया जम गया है। फ्रोजन सरफेस मतलब बर्फ है, बर्फ पर से टच करते हुए पत्थर को सीधा हॉरिजॉन्टल फेंका है, और पत्थर जाकर के रेस्ट में आ गया 50 मीटर दूरी ट्रेवल करने के बाद में। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया आइस के सरफेस ने स्टोन के ऊपर, तो अपन निकालते हैं पहले एक्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स पता करना है, एफ इज इक्वल टू एम है, तो मास तो गिवन है, ये रहा गिवन, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम इसकी मदद से एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो कैसे पता चलेगा, 2as जो थर्ड फार्मूला है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2as कितना ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर, इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर तो जाएगा 400, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 100a इज इक्वल टू माइनस 400, a इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 100, a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन लगा रहा है, इस एक्सेलेरेशन से आगे पत्थर जा रहा है, लेकिन माइनस में एक्सेलेरेशन लग रहा है, यानी पत्थर को के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिससे वो रुक रहा है। फोर्स F इज इक्वल टू एम है, F इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg इंटू एक्सेलेरेशन कितना है -4, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया -4 न्यूटन। ये -4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स आ गया, और ये एक्सेलरेशन।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यानी हम लोग अब लिख सकते हैं -4 न्यूटन। आंसर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। माइनस का इसलिए लगा है कि फ्रिक्शन हमेशा किधर काम करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पत्थर आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिट लगेगा, इसलिए ये फोर्स माइनस का आया था। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको न्यूमेरिकल। इसमें यही कह रहा है कि एक पत्थर है, जमी हुई झील में पानी जम गया है, उसको ऊपर बच्चे ने 1 kg का पत्थर ऐसे फेंका, तो पत्थर क्या हुआ, उसके सरफेस से रगड़ खाता हुआ गया, जाकर के रुक गया। जब फेंका तब की वेलोसिटी दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 जाके रुक गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 50 मीटर। उसका मास कितना, 1 kg। फाइंड क्या करना, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता था, तो हमने इस फार्मूले से एक्सेलरेशन पता किया। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a डिस्टेंस 50 मीटर, v यानी फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर। 20 इंटू 20 400 माइनस 400, 50 इंटू 2 100। एक वहीं रह दिया, 100 किधर लाया, कपान में आ गया। 100 से 400 को कट किया तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब F इज इक्वल टू a में मास 1, एक्सेलरेशन -4, तो ये जो है दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -4 न्यूटन। ये इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये 2 न्यूमेरिकल करा है मैंने। अब एक 2 और देखते हैं अपन लोग एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। सेवंथ नंबर 800 kg इंजन। देखो 8000 एक इंजन है गाड़ी का, जिसका मास कितना है, ट्रेन का इंजन 8000 किलो का है। पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 बोगी वाली ट्रेन को खींच रहा है। ईच ऑफ 2000 kg एलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एक बोगी का वजन 2000 kg है, तो 5 बोगी का वजन 10,000 kg हो गया। तो 10,000 kg की तो गाड़ी और 8,000 kg का इंजन। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, F इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन, ये अप्लाई कर रहा है। और and the track offers a friction force of 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 5,000 न्यूटन। मास ऑफ इंजन का मास है 8,000 kg और मास ऑफ 1 वैगन इज इक्वल टू 2000 kg। पता क्या करना है, टू फाइंड, इतना दिया हुआ हमारे पास। टू फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नंबर 1 नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी इंजन कितना फोर्स लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, उससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन भी पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन का एक्सेलरेशन पता करना है। थर्ड है
द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, पहली बोगी का जो वजन है दूसरी बोगी पे कितना पड़ रहा है वो फोर्स पता करना है। तो बच्चों पहले हम लोग तो देखें, पहला क्या पूछा है, नेट एक्सलेटिंग फोर्स कितना लग रहा है। देखिए टोटल फोर्स कितना लग रहा था 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 5,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स अप्लाई कितना कर रहा है ट्रेन इंजन ए, नेट फोर्स 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। ये पहले का आंसर आ गया, नेट एक्सलेटिंग फोर्स। अब एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का जो है एक्सलेशन कितना लग रहा है, तो हमको पता है नंबर 2 एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए और A इज इक्वल टू F अपॉन एम। फोर्स कितना लग रहा है 35,000 न्यूटन अपॉन मास कितना पूरे बोगी का, पूरे ट्रेन का देखें तो बच्चों पूरे ट्रेन का मास हो रहा है, एक बोगी का मास जो है 2000 kg है, 5 बोगी हैं, 2000 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से 10,000 मास हो गया ट्रेन का। कैंसिल कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, तो A इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया सेकंड, और ये फोर्स आ गया। अब C पूछा है इसमें, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1, तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू 1, यानी पहला देखो पीछे की 4 बोगियां आपस में लिंक है, तो पहली बोगी केवल एक सेकंड बोगी को थोड़ी खींचेगी, पहली बोगी कितने बोगियों को खींचेगी, पीछे की 4 बोगियों को, चारों जुड़ी हुई हैं, तो चारों का मास मिलकर के यहाँ आएगा बच्चों। एक का मास 2000 kg, तो 4 का मास 8,000 kg, यहाँ 8,000 इंटू एक्सलेशन 3.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू 0 0 0 4 29, एक डेसिमल लगा दीजिए यहाँ, यह आ गया 29,000 न्यूटन। कितना आंसर आया 29,000, देखो 8 है ना, 8 4 24, सॉरी 28 आ रहा है, 28,000 न्यूटन। पहली बोगी दूसरी बोगी पे 28,000 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां डेसिमल है बच्चों, इतना फोर्स वो लगाएगी। क्लियर, ये हम लोगों का न्यूमेरिकल हो गया। फिर से इसको समझ लो एक बार, ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल देखें, एक ट्रेन है जिसके इंजन का वजन जो है 8,000 kg और उसको पीछे 5 बोगियों को खींच रहा है, एक बोगी का वजन है कितना 2,000 kg और इंजन फोर्स कितना लगा रहा है 40,000 न्यूटन, और जो ट्रैक का फ्रिक्शन फोर्स है वो 5,000 न्यूटन काम कर रहा है। तो 40,000 में से फ्रिक्शन फोर्स तो गाड़ी के मोशन का अपोज करेगा, फोर्स का अपोज करेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं अपन। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन। इतना फोर्स रियर में लग रहा है, ठीक है। फिर पूछा है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए F इज इक्वल टू एम ए, A इज इक्वल टू F अपॉन एम। फोर्स कितना लग रहा है 35,000, गाड़ी का मास कितना 10,000 kg, क्योंकि एक बोगी का मास 2000 kg,
तो 5 बोगी का मास मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 2000 इंटू 5 10,000, कैंसिल कर लो तो आंसर आ रहा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि पहली बोगी दूसरे बोगी पे कितना फोर्स लगाएगी, तो दूसरी बोगी तो पीछे 4 बोगियों से अटैच है, पहली बोगी केवल दूसरी बोगी को थोड़ी खींचेगी, पहली बोगी पीछे की 4 बोगियों को खींचेगी। भले ये पूछ सेकंड को रहा है, लेकिन उसको फोर्स लगाना पड़ेगा चारों को खींचने के लिए। इसलिए F = A में मास हम यहाँ चारों बोगियों का लेंगे, एक का मास 2000 kg, तो 4 का मास 8000 kg। एक्सेलरेशन कितना है ट्रेन का 3.5, लग जाएगा 28,000 न्यूटन फोर्स लगा रही है फर्स्ट बोगी पीछे के 4 बोगियों पे, यानी सेकंड बोगी पे। ओके बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपके 3 हो गए। चौथा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 इसी का, ये थोड़ा अलग हट करके है। देखिए 14 देखें हम लोग, कौन सा नंबर का 14 एक्सरसाइज का। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट मतलब गोली, मास कितना उसका M = 10 ग्राम, हमको केजी में लेना 10/1000 kg, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी, भाग रही है से विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, तो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्ट्राइक एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक है, उससे जाकर के वो टकराती है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड, और रेस्ट में कब आ जाती है, यानी इसका भी जो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 0.03 सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक में कितना दूरी ट्रेवल किया उसने टकराने के बाद में, यानी टू फाइंड करना आपको डिस्टेंस S, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और फोर्स कितना लगा रहा है लकड़ी का बॉक्स बुलेट के ऊपर उसको रोकने के लिए। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जितना गोली उसके ऊपर लगाएगी उतना बुलेट लगाएगी, तो हम गोली का फोर्स लगा लेते हैं तो बुलेट ब्लॉक का फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहले हम लोग उसका एक्सेलरेशन पता करें, इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहली मोशन के फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, v यानी फाइनल वेलोसिटी जाकर के स्टॉप हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन पता करना हमको, टाइम कितना लग रहा है 0.03। ठीक, इसको 150 को उधर कर दो, 150 = 3/100A, इसको डेसिमल हटा दिया तो 2 डिजिट है तो 2/100 ले लिया, और A का A। अब A = 150 × 100/3, ये हो गया 5 3 3 5 जा 50, 50 × 100 = 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये एक्सेलरेशन इसमें आ रहा है, कितना 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहां थोड़ी सी हम लोगों से ये मिस्टेक हो रही है, इसको इधर लाया था, माइनस का होगा, ये वैल्यू क्या हो गई माइनस, ये माइनस का एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, क्योंकि वुडन ब्लॉक उसको रोकेगा, अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ये इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है बुलेट के अंदर। अब डिस्टेंस S = ut +
हाफ AT स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकल जाएगा। U यानी 150, टाइम कितना है 0.03 इंटू हाफ इंटू एक्सप्रेशन कितना -5000 इंटू 0.03 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको। ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 150 इंटू 3/100 इंटू, इसको काट दो इससे 2 से, ये हो जाएगा 25,000, 2 दूना 4, 2500, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस 2500 इंटू 3/100 इंटू 3/100। कैसे लिया हमने, ये 2 बार है तो डेसिमल हटा दिया, 2 0, ये आ गया तो 3/100 इंटू 3/100। अब इसका सोल्यूशन जरा इधर हम लोग ले लेते हैं, ये हटा देता हूं मैं गिवन। देखिए यहां पे इसके 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू 150 इंटू 3/100 माइनस 25 इंटू 3 इंटू 3/100, ये बचा हुआ। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन अभी। 3 3 जा S इज इक्वल टू 9/2 ये तो हो गया कि ये प्लस, यहां माइनस है, ये क्या हो जाएगा माइनस 9 5 जा 3 3 जा 9 9 5 जा 45 करीब 4 9 2 जा 18 और 4 22/100 22/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 5 2 जा 10, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। S इज इक्वल टू, ये एलसीएम हो जाएगा 200, ये 100 आ गया यानी 900 माइनस 2 आ गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10 करी 2 2 2 जा 4 और 1 5 2 2 जा 4 450। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो S इज इक्वल टू 450/200, इससे ये कैंसिल हो गया। और 5 9 जा 45 5 4 जा 20, इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8, फिर बच जाएगा 1 4 2 जा 8 20 4 5 जा 20। 2.25 मीटर डिस्टेंस बुलेट ट्रेवल करेगी। 2.25 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल बुलेट करेगी, आ गया डिस्टेंस S, ठीक। अब क्या पता करना था, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू M है, मास है बुलेट का हमारा निकला था, कितना मास था 10/1000 इंटू -5000, ये एक्सेलरेशन हमारा आया था। F इज इक्वल टू M है, M ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये हो गया -50 न्यूटन। माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा, -50 न्यूटन। -50 न्यूटन का मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा
मोशन के अपोजिट लगता है, इसलिए उसका आंसर माइनस है। इसको एक बार और समझ लो बच्चों। देखिए, एक बुलेट है जिसका मास जो था कितना 10 ग्राम था, केजी में बदल दिया तो 10/1000, ठीक। उसको जब फायर किया एक लकड़ी के उससे जाके टकराया, लकड़ी में घुस गया, कितना घुसा वो डिस्टेंस पता करना है और लकड़ी उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लगा रहा वो पता करना है। तो पहले हमारे पास एक्सलरेशन चाहिए, तो एक्सलरेशन हमने बुलेट का निकाला, तो v = u + at। फाइनल वेलोसिटी बुलेट जाके रुक गई तो 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सलेशन ये पता करना है, टाइम लग रहा है 0.03 सेकंड। तो ये हो जाएगा 3/100, पॉइंट हटाया था 2 0। ये 150 को इज इक्वल टू किधर लाया तो माइनस का हो गया। तो ये a इज इक्वल टू -150 इंटू 100 किधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में चला गया। a इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, और 3 से डिवाइड कर दो। देखिए ये 3 से काटोगे इसको तो 3 5 जा 15, ये 15 बच जाएगा। कट कर लो 14 को, ये 50, तो 50 इंटू 100 5000 -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन लग रहा है। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो s = ut + ½ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 150 टाइम 0.03 हाफ इंटू एक्सलेशन -5000 इंटू टाइम 0.03 का स्क्वायर। तो 150 इंटू ये वैल्यू पुट हो गई 150 अपान, इसका डेसिमल हटा दिया तो 3/100 इंटू -2500 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो ये माइनस साइन नहीं है, तो ये माइनस का हो गया। और इसको खोला अपन ने तो 3/100 दो बार। अब इसको यहां लाए हम लोग, तो देखिए इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और अपॉन 2 माइनस, ये माइनस का साइन, 3 3 जा 9, 9 का 25 मल्टीप्लाई कर दो 225 अपॉन 100। 100 और 2 का एलसीएम ले लिया 200, 2 से डिवाइड किया 100 को तो 100 आया, 100 इंटू 9 900 माइनस 100 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का 225 से मल्टीप्लाई किया 450 आया, 900 में से 450 माइनस किया तो 450 आ गया अपॉन 200। 200 से कैंसिल कर दिया, 20 से इसको काटा, इसको 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 9 को 4 से डिवाइड कर दो तो 2.25 आ गया डिस्टेंस मीटर। अब फोर्स पता करना है, F = ma। बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम था, तो केजी में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय 1000, 10/1000 इंटू -5000 एक्सलरेशन। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 इंटू 10 50 न्यूटन, -50 न्यूटन। माइनस साइन ये बता रहा है फ्रिक्शन फोर्स वर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चों ये 5 न्यूमेरिकल हो गए आपके। एक और न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा आपको जो इन टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट है, उसको थोड़ा सा कर लें हम लोग। पहले मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं। इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल किस पेज का है? इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है अगर तो। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 kg। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट 50 ग्राम के उससे चलाई गई। इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। शुरुआत की वेलोसिटी उसकी कितनी थी 35 मीटर पर सेकंड। बाद में तो स्टॉप हुई तो फाइनल वेलोसिटी 0।
कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हुई? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो फार्मूला है, पहले तो इसका गिवन लिख लें, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity velocity 35 meter per second. Calculate the initial recoil. Calculate initial recoil velocity of राइफल। मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग ये कह रहा बच्चों, 4 kg की बंदूक है, गन है, इससे एक बुलेट जो 50 ग्राम की फायर हुई, बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी थी 35 मीटर पर सेकंड थी, तो गन कितने वेलोसिटी से पीछे की तरफ आई। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो पहले तो गिवन लिख लो। देखो फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, तो फायर होने से पहले दोनों का वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, तो दोनों की शुरुआत की जो वेलोसिटी थी वो 0 0 कर लेंगे अपन। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास गन का मास दिया है, गन की जो वेलोसिटी है वो नहीं है, बुलेट का मास है, बुलेट की वेलोसिटी है, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो देखें मास कितना है राइफल का, m1 मान लें कितना है 4 kg, बुलेट का मास m2 50 ग्राम, 50 ग्राम को kg में बदलेंगे 50/1000 kg, और v1 बुलेट की वेलोसिटी, ये v2 कर लो, कितनी वेलोसिटी है उसकी 35 मीटर पर सेकंड, और बुलेट का गन की वेलोसिटी आपको निकालनी। क्योंकि गन का मास मैंने m1 लिया तो गन की वेलोसिटी v1 लिया, बुलेट का मास m2 लिया तो बुलेट की वेलोसिटी v2 लिया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है, मास की जगह ये 4 इंटू ये पता करना है आपको, प्लस ये 50 यानी 50/1000, v2 यानी 35। ठीक, ये पूरी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, एक 0 से 0 कैंसिल कर ले। ठीक, (4v1 इज इक्वल टू -5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 5 = 25 को 5 2 5 या 15 2 17 अपॉन 100। ये हो गया 4v1 इज इक्वल टू, डिवाइड कर दें -1.75, v1 इज इक्वल टू -1.7554, डिवाइड कर दें 0.44 जा 16 और 14 हो जाएगा, 1 और 5 15, तो फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा,
4 7 जा 28। तो ये हो गया 0.43 मीटर पर सेकंड। इसको राउंड अप में लेंगे बच्चों अगर, तो ये बन जाएगा 0.44 मीटर पर सेकंड। ये जो गन की गन जो है कितने रिकॉइल वेलोसिटी से रिकॉइल होगी, 0.44 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये ध्यान दें, समझ लें इसको फिर से बच्चों। ये जो है मास है किसका, गन का, और ये मास है बुलेट का। ये वेलोसिटी है बुलेट की, गन की वेलोसिटी पता करना है। तो ये मैंने ये फार्मूला लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। फायर होने से पहले की जो इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों की 0 0 थी, दोनों रुके हुए थे। और फायर होने के बाद में जो उनकी वेलोसिटी हुई वो इसको हमने ये मान लिया। हालांकि क्वेश्चन में इनको इनिशियल वेलोसिटी माना है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको 0 मान लेते तो ये 0 हो जाता, तो यहाँ वैल्यू पुट करते, बात वही आती। ये तो पूरी वैल्यू 0 होगी क्योंकि u0 दोनों का, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे सब 0। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसको काट दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 175/100 डिवाइड किया तो 1.75। v1 इज इक्वल टू 1.75 ये इधर आया था 4 से डिवाइड किया 0.437, राउंड अप पे किया इसको 0.44 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने इस चैप्टर का कराया। अब आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। मेन थ्योरी पार्ट जो 3 पीरियड में हुए हमारे, और 1 पीरियड हमारा न्यूमेरिकल का। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।